पिछले क्लास में आप लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में देखे थे और आज की जो क्लास होगी वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देखिए अगर हम मैटर का फिजिकल स्टेट पर क्लासिफिकेशन करें, मैटर का फिजिकल स्टेट पर क्लासिफिकेशन करें तो ये क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड, गैस पे होता है। फिजिकल स्टेट पे सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस ये आप कई क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पिछले कई क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। आज 9th क्लास में हम सॉलिड, लिक्विड, गैस इसको और कुछ अच्छे तरीका से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छे तरीका से हम एक्सप्लेन करें। ठीक, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक, अब ऑन द basis of physical state, on the basis of physical state, classification on the basis of physical state। फर्स्ट क्या होगा, सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड क्या होंगे, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे पहले हम सॉलिड का कुछ डायग्राम देखेंगे, लिक्विड का डायग्राम देखेंगे और गैस का डायग्राम देखेंगे। ठीक, डायग्राम से समझने का कोशिश करेंगे कि सॉलिड का मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, लिक्विड का मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे होते हैं और गैस का मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, हम बात करेंगे सॉलिड पे। ठीक, सॉलिड का अगर हम अरेंजमेंट देखें तो सॉलिड का ए अरेंजमेंट होता है। ठीक है, किसकी अरेंजमेंट है, सॉलिड की अरेंजमेंट है। लिक्विड का अगर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट देखा जाए ये आपका लिक्विड का मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट हो गया। गैस का बात करेंगे, गैस का मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है। ठीक, ये किसका अरेंजमेंट हो गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। ये किसका हो गया, लिक्विड। ये किसका हो गया अरेंजमेंट, गैस का। ठीक है, देखिए एक हम कुछ यहां एक टर्म जानेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर गैप। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या नाम बोले हम, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, नाम रखे हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सबसे पहले अगर हम अरेंजमेंट देख रहे हैं तो देखिएगा अरेंजमेंट ये सॉलिड का अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज में है, मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से क्या है, काफी क्लोज में है। गैस का मॉलिक्यूल्स देखें तो थोड़ी अपार्ट, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। सॉरी, लिक्विड का देखें तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे, और गैस का देखिए तो मॉलिक्यूल्स क्या है, काफी दूर दूर पे है, अरेंजमेंट है। तो अब यहां देखेंगे, यहां से उठा रहे हैं हम ये दोनों मॉलिक्यूल्स को, ये अरेंजमेंट है। ठीक, यहां
अट्रैक्शन हो रहा है, ये इनके ऊपर अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये इनके ऊपर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or the force of attraction or repulsion between two molecules. The force of attraction or repulsion between two molecules, that is called intermolecular force. क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। ये इनसे अट्रैक्ट होंगे और ये इनसे अट्रैक्ट होंगे। ठीक उसी प्रकार एक मॉलिक्यूल इधर आएगा, ये इन पर अट्रैक्ट होगा और ये इस पर अट्रैक्ट, और इसी अट्रैक्ट की वजह से क्या होते हैं, अपनी जगह पे क्या होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सॉलिड रिजिड होता है। सॉलिड क्या होता है? रिजिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड? रिजिड मींस हार्ड। क्या होता है? मींस हार्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि सॉलिड का मॉलिक्यूल्स जो होता है वो काफी क्या होते हैं? कंपैक्ट होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। इसी के वजह से सॉलिड क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। सॉलिड का नेचर कैसा होता है? हार्ड होता है, यानी रिजिड होता है। जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्पेस कम है तो जाहिर सी बात है इसको तोड़ने के लिए हमको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। एनर्जी भी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। और इसी एनर्जी को तोड़ने के लिए हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जब हम टेम्परेचर पढ़ेंगे तो टेम्परेचर में मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, इस टर्म को वहां समझेंगे। तो यहां पे सॉलिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होते हैं? हाई होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कुछ देखेंगे। देखिए सॉलिड, ये स्ट्रक्चर सॉलिड का है, ये मेरे हाथ पे ध्यान दीजिएगा। ये स्ट्रक्चर किस चीज का है? सॉलिड का है। इसको तोड़ना हो तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब क्या होगा? ये टूटेगा। ठीक। सेकेंड, लिक्विड का देखेंगे तो लिक्विड का इस तरीका का अरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट। आसानी से देखिए, हल्का फोर्स लगाएंगे ये तुरंत क्या हो जाएगा? हल्का फोर्स में ये हट जाएगा। और गैस का बात करें तो गैस तो इतना पे रहेगा, इसको तो तोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से अपार्ट होते हैं, एकदम जस्ट लाइक एक दूसरे से क्या होंगे? दूर दूर पे होंगे। ये देखिए, ये सटा हुआ नहीं, इसको तोड़ने में हमको ज्यादा एनर्जी भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, स्टडी करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनका फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिजिकल स्टेट इनकी क्या होती है, कैसे होती है। तो फर्स्ट है सॉलिड। सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है। सॉलिड का शेप कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। उसकी वॉल्यूम कैसी होती है? वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है। सॉलिड फ्लेक्सिबल नहीं होता है। सेकेंड केस, सॉलिड इज नॉट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कैसे नहीं है? अब आप एक ब्रिक्स को उठाइए और ब्रिक्स को उठाकर हम बोलेंगे उसको, आप उसको दबाना है, फ्लेक्सिबल करना, जैसे लचीला है। क्या ब्रिक्स लचीला होगा? आप उसको दाबने का कोशिश कीजिएगा, वो बीच से क्या होगा? ज्यादा फोर्स लगाएंगे, वो बीच से क्या होगा? टूट जाएगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो सॉलिड फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है। सेकंड अगर केस देखेंगे हम तो सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। इसकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट, सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं लिक्विड और गैस के ऊपर। लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? फ्लूइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड? फ्लूइड किसको बोलते हैं? तो फ्लूइड का मतलब होता है जो आसानी से फ्लो करे। क्या करे? आसानी से फ्लो करे, मतलब जो बहे।
ठीक, जो बहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। लिक्विड और गैस क्या हुआ, फ्लूइड, और फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक, फ्लो, फ्लो बोलिए या क्या बोलिए, फ्लोइंग बोलिए। अब हम प्रॉपर्टीज, लिक्विड का प्रॉपर्टीज देखेंगे और गैस का प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, देखिए अभी हम बोले ना लिक्विड, गैस, क्या है, फ्लूइडिटी, और फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, फ्लोइंग। क्या होता है, फ्लोइंग होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या रीजन, फ्लूइडिटी कैसे कैसे लिक्विड और गैस को हेल्प करता है। फ्लूइडिटी जो है लिक्विड और गैस को कैसे हेल्प करता है, तो ड्यू टू फ्लूइडिटी, लिक्विड and gas change their shape। कितना अच्छा बात है। आपसे अगर पूछा जाए तो जैसे सॉलिड अपने शेप को चेंज नहीं करता है, अगर सॉलिड के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा दे तो वो चेंज नहीं होगा, वो टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा। लिक्विड और गैस जो है वो अपने शेप को चेंज करते रहता है। आप उसको जिस टाइप के कंटेनर में डालेंगे वो उस जिस तरीके का कंटेनर होगा उसका रूप भी उसी तरीका का हो जाएगा, उसकी फॉर्म भी उसी तरीका से हो जाएगी। तो वो कौन सा रीजन है जिसके चलते वो अपने शेप को क्या करता है, चेंज करता है, ड्यू टू फ्लूइडिटी। ड्यू टू फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी की वजह से, फ्लूइडिटी की वजह से वो क्या करता है, अपने शेप को चेंज करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड का फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगा इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। वॉल्यूम क्या होगी, फिक्स्ड होगी, लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होगा। अब ये कैसे, जैसे हम 1 लीटर ऑयल लेते हैं, 1 लीटर ऑयल को जिस जैसे कंटेनर में डालेंगे, जिस टाइप के कंटेनर में डालेंगे उसका शेप उस टाइप के कंटेनर के साथ चेंज होगा। सपोज दैट एक कंटेनर ये है, ठीक, और एक कंटेनर ये है, ठीक है, और एक कंटेनर ये होगा। ठीक, इसमें अगर हम लिक्विड डालेंगे तो लिक्विड ऐसा शेप लेगा। ठीक है, अगर इसमें डालते हैं तो इसकी शेप क्या होगी, इस तरीके का शेप होगा। अगर इसके अंदर हम लिक्विड को डालते हैं तो इसका शेप क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक, तो लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन उसकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। दूसरी बात, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अगर हम सॉलिड के कंपेरिजन में बात करें तो सॉलिड के कंपेरिजन में हल्का उसे कंप्रेस किया जा सकता है, बट दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। नेक्स्ट अगर बात करें हम लिक्विड का, नेक्स्ट बात किया जाए तो लिक्विड कैन फ्लो। लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है। कैसे फ्लो कर सकता है, तो हाइयर टू लोअर। फ्लो का पोजीशन कैसा होगा, लिक्विड कैसे फ्लो करेंगे, हाइयर टू लोअर। कैसा फ्लो करेगा, हाइयर पोजीशन से लोअर पोजीशन की तरफ वो क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, गैस के बारे में देखते हैं। बात करेंगे गैस का। ठीक है, तो गैस का नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम।
ठीक है, गैस का ना फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया। सेकेंड, गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, गैस को हम लोग कंप्रेस आसानी से कर सकते हैं। थर्ड हो गया, गैस हैव लो डेंसिटी, गैस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, वेरी लो डेंसिटी, गैस हैव वेरी लो डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है गैस की, कि गैस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, गैस जो है वो पूरे डायरेक्शन में आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड में था कि उसको फ्लो करने के लिए हायर टू लोअर था, लेकिन गैस के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में आसानी से फ्लो कर सकता है। जैसे आपका बेस्ट एग्जांपल है स्टिक, हम लोग जो घर में अगरबत्ती जलाते हैं, वो अगरबत्ती का आप जो उससे धुआं बाहर निकलता है उसको आप देखेंगे, जो स्मोक बाहर निकलते हैं, जो गैस बाहर निकलता है, वो चारों डायरेक्शन में क्या होते हैं, वो फैलते हैं। ठीक है, तो आज अभी देखें डिफरेंशिएट सॉलिड लिक्विड गैस का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या, डिफ्यूजन। ठीक, देखिए एक टर्म है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो टर्म है, जहां हम लोग पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़े थे और पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, ठीक, उसी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज था, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स कॉन्स्टेंटली। प्रॉपर्टीज था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्स्टेंटली, यानी वो मूव कर रहा है तो किस चीज में है, मोशन में। तो डिफ्यूजन जो है, ये डिफ्यूजन किसके प्रॉपर्टीज में आती है, तो मोस्ट पार्टिकल्स मूव कॉन्स्टेंटली, ये पढ़े थे आप पिछले क्लास में, यानी पार्टिकल्स किस चीज में, मोशन में होते हैं, और इसी मोशन की वजह से दो जो डिफरेंट सबस्टांस है, वो दोनों सबस्टांस एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक, मिक्सिंग को बोलते हैं हम लोग क्या, डिफ्यूजन, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सबस्टांस। ठीक, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सबस्टांस। व्हाट इज, देखेंगे डिफ्यूजन, ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो मोशन की प्रॉपर्टीज है, पोजेस मोशन, किसकी प्रॉपर्टीज है, मोशन की प्रॉपर्टीज है। बस देखिए व्हाट इज डिफ्यूजन, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सबस्टांस विथ अनदर सबस्टांस ड्यू टू इट्स मोशन, आया मोशन फैक्टर। अगर पार्टिकल मोशन में नहीं हो तो डिफ्यूजन नहीं हो सकता है। डिफ्यूजन के लिए पार्टिकल्स को मोशन में होना जरूरी है। ठीक, इसलिए डिफ्यूजन जो होता है वो गैस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक, क्योंकि आप गैस के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखे थे पिछले टॉपिक में, तो देख रहे थे वो क्या थे, एक दूसरे से काफी दूर थे और वो आसानी से अपने कंटेनर से बाहर भी निकल जाते हैं। ठीक है, इसी के चलते जो डिफ्यूजन जो है वो गैस में सबसे ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सॉलिड लिक्विड। ठीक, तो बोलता है द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सबस्टांस विथ अनदर सबस्टांस ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक, डिफ्यूजन का एक बेस्ट एग्जांपल हमने पिछले क्लास में फर्स्ट टॉपिक में दिखाया था, ब्रोमीन वेपर का। ब्रोमीन वेपर में आपको बताया था कि एक कंटेनर में ब्रोमीन रख देते हैं